हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 बता रही हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है और मिडिल टर्म स्प्लिट करके करना है। ठीक है तो बहुत इजी, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी गड़बड़ कर देते हैं। देखो करोगे क्या मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए। ये जो पहला वाला नंबर कितना है 12 और ये लास्ट वाला नंबर क्या है 1। इन दोनों नंबर को पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ गया 12। अब हमें 12 के फैक्टर करने हैं तो करेंगे 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। हमें फैक्टर ऐसे करने हैं कि उसे प्लस या माइनस करके 7 आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं कैसे फैक्टर करूँगी। देखो ये 3, ये तो हो गया 3 और ये 2 2 जा 4। तो अगर मैं इसके फैक्टर कर दूँ -4 इंटू -3 तो हो जाएगा ना, कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा। दोनों नेगेटिव है तो किस में आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। और जब हम -4 और -3 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा, सॉरी -7 आ जाएगा। ऐड करने से कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यह -7 चाहिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से +12 चाहिए, तो वो भी हमारा आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर देखो लिख दूँगी, ये पहला वाला जो हमारा दे रखा है टर्म, उसको हमें ऐसे ही लिख देना है 12x²। इसे हमें कुछ चेंज नहीं करना, पहला भी ऐसे लिखना है, लास्ट वाला भी ऐसे लिखना है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट है तो हमें बीच वाले को स्प्लिट करना है। अभी मैंने तुम्हें यहाँ पर दिखाई फैक्टर क्या है, -4 और -3, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी -4x और -3x और लास्ट वाली टर्म को +1 को ऐसे ही ले लेंगे। फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमें ऐसे लिखना है, बीच वाली टर्म को हमें स्प्लिट करना है, इसीलिए इसका नाम क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, अब देखो इन दोनों को देखो, फर्स्ट 2 टर्म्स को देखो, इसमें से क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 4x, क्योंकि दोनों जगह पर 4 की टेबल में 12 भी आता है और x दोनों जगह पर है, तो मैंने यहाँ से क्या करा, 4x को कॉमन ले लिया। जब मैंने 4x को कॉमन ले लिया तो 4x से जब मैं इसे डिवाइड करूँगी तो कितना, 4 3 जा 12, 3x, क्योंकि x इंटू x तो x² होगा और 4 इंटू 3 12x हो गया, 12x² हो गया। ठीक है, उसके बाद -4x तो ऑलरेडी मैं बाहर कॉमन ले चुकी हूँ, तो यहाँ पे क्या बचा 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं -1 को कॉमन लूँगी। -1 क्यों कॉमन लूँगी, क्योंकि मुझे अंदर का क्या चाहिए, माइनस चाहिए, इसलिए। तो ये हो गया 3x, ये तो हो गया पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, और प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर हो गया ये 1। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करोगे, देखो ये 4x और -1, तो एक फैक्टर तो तुम्हारा ये आ गया 4x -1, और देखो 3x -1 दोनों जगह पर आ रहा है, इसे एक बार लिख दोगे 3x -1, तो ये तुम्हारे दो फैक्टर निकल गए। दो ही फैक्टर क्यों निकले, क्योंकि क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है, तो मतलब आपके आंसर भी कितने आने वाले हैं, दो ही इसके आंसर आने वाले हैं। तो एक हो गया तुम्हारा 4x -1 और दूसरा हो गया 3x -1। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, मतलब सेकंड बिट पे। तो सेकंड बिट में देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है उसने हमें। सेकंड बिट में उसने हमें क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर ये चारों क्वेश्चन तुमने देख लिए ना तो बिल्कुल कभी भी गलत नहीं करोगे, बिल्कुल सही करोगे। यहाँ पर है 2x² + 7x + 3। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया इससे पहले क्या फैक्टर है, सॉरी जो इसका कोफिशिएंट है 2, और यहाँ पर क्या नंबर दे रखा है 3, तो 2 और 3 को पहले हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं वही काम कर रही हूँ, 2 इंटू 3, तो कितना हो गया 6, है ना। और यहाँ पर मिडिल में हमारा क्या दे रखा है 7x, तो अगर मैं 6 के फैक्टर ऐसे कर दूँ, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो देखो एक फैक्टर तो 6 इंटू 1 भी बनेगा ना, तो अगर मैं 6 इंटू 1 करती हूँ तो 6 बन जा रहा है, जो हमारे 6 चाहिए, और यहाँ पे हमें 7 चाहिए, तो 6 + 1 करूँगी तो कितना हो जाएगा 7, मतलब प्लस करने से तो ये आ गया और मल्टीप्लिकेशन करने से ये आ गया, यही हमें चाहिए था। तो अब मैं क्या लिखूँगी, फर्स्ट टर्म को तो हमें ऐसे लिखना है 2x² + 6x + 1x। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रही हूँ, और लास्ट टर्म को हम +3 को ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों टर्म को देखो, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x को कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने 2x को कॉमन ले लिया। अब
2x, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, x बच गया, है ना। प्लस 2x से 6x को डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, तो 3 आ गया, है ना। फिर यहाँ पर +1 लिखेंगे। अब क्या बचा, x बच गया प्लस 3, है ना। तो हमारा एक फैक्टर क्या हो गया, 2x, ये बाहर वाला 2x प्लस 1, ठीक है। और दूसरा फैक्टर क्या हो गया, x प्लस 3 दोनों साइड है, तो x प्लस 3 हमारा दूसरा वाला फैक्टर हो गया। इसका भी पावर कितनी है, 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या आ गया हमारा 2x प्लस 1, दो ही फैक्टर हमारे आएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड बिट पे। थर्ड बिट में क्या दे रखा है, देखो थर्ड बिट में उसने हमें दिया है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है -6। अब हम क्या करेंगे, यही काम करेंगे, पहले वाले का जो कोफिशिएंट है और लास्ट जो नंबर है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो 6 और लास्ट वाला क्या है, -6, है ना। इसको माइनस कर दिया, 6 इंटू -6, तो कितना आ गया, -36 आ गया। और बीच वाला कितना है, 5। तो हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करके तो 5 चाहिए और इन दोनों का हमें वो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 36 के फैक्टर करेंगे। तो 36 का फैक्टर मैं 2 से कर रही हूँ, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। तो देखो जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो अगर मैं 9 माइनस 4 कर दूँ तो मेरे पास 5 आ जाएगा, और मुझे यहाँ क्या नंबर चाहिए, 5 ही चाहिए। और जब मैं 9 इंटू 4 करूँगी, 9 इंटू 4 करूँगी तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। मतलब मुझे दोनों नंबर मिल गए, और -4 का है तो ये -36 भी आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को तो हम ऐसे ही लिख देंगे। फर्स्ट टर्म क्या है, 6x स्क्वायर। अब हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो ये मैंने निकाल दिया। तो 9 और -4, तो क्या लिखूँगी मैं, प्लस 9x माइनस 4x। एक्स तो लगाना पड़ेगा क्योंकि 5 के साथ x है ना। अब लास्ट टर्म को मैं ऐसे ही लिख दूँगी विथ साइन। अब देखेंगे इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो 3 मतलब 6 और 9 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, तो मैं 3x कॉमन ले रही हूँ, दोनों के साथ x है। तो 3 से जब मैं इसको 3x से इसको डिवाइड करूँ, 3 2 जा 6 और एक x बच गया। देखो 3 2 जा 6 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस साइन, और 3 3 जा 9, x से x कैंसिल हो जाएगा तो 2x प्लस 3 हो गया। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से मैं -2 को कॉमन ले रही हूँ, ठीक है। -9 से 4 गया तो 5, हाँ ठीक है। तो यहाँ से जब मैं -2 को कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 तो 2x हो गया, ये प्लस का हो गया, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 2 3 जा 6, 2 से 6 को डिवाइड किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक फैक्टर क्या आ गया, एक फैक्टर आ गया 3x -2, ये रहा 3x और ये रहा -2, और दूसरा फैक्टर हमारा क्या आ गया, 2x प्लस 3। देखो जो कॉमन वाला है ना, ये दोनों सेम ही आएंगे, ठीक है। तो इसके भी हमारे दोनों फैक्टर्स निकल गए। अब इसका लास्ट बिट जो है, फोर्थ बिट, वो मैं करती हूँ। तो फोर्थ बिट में हम देखेंगे क्या दे रखा है। फोर्थ बिट में उसने हमें दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है, ये दे रखा है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि -4 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू -4 कितना हो गया, -12 हो गया। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, -x चाहिए, प्लस या माइनस करके। तो हम 12 के फैक्टर करेंगे, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। देखो ये क्या हो गया, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये तो 4 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या है, अब मैं करती हूँ -4x प्लस 3x, तो कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा ना हमारा। और हमें चाहिए क्या, -x ही तो चाहिए, मतलब -4 और 3 अगर हम इनको वो करेंगे ऐड तो क्या आ जाएगा, -1x आ जाएगा, ठीक है। चलो तो अब हम क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। ये रफ में करना है तुम्हें।
यहाँ पर हमने पहले वाले टर्म को तो ऐसे ही लिख लिया 3x²। अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो -4x + 3x और लास्ट टर्म को हम विद साइन ऐसे लिखेंगे -4। ठीक है, अब इन दोनों से क्या कुछ कॉमन आ सकता है? हाँ आ सकता है। क्या कॉमन आ सकता है इन दोनों से? हम इन दोनों से x को कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया 3x, है ना, 3x बच गया। और x तो बाहर हमारा चला गया तो यहाँ पे क्या बच गया 4 बच गया। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे? यहाँ से हम +1 कॉमन ले लेंगे तो ये तो 3x एज इट इज़ आ जाएगा और -1 4 जा 4, ये कैसे आ जाएगा? ये भी ऐसे आ जाएगा, है ना। तो 3x - 4 3x - 4, तो हमारा जो फैक्टर हो गया, एक तो हो गया x + 1, क्या हो गया x + 1, और दूसरा फैक्टर क्या हो गया 3x - 4। यही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फॉलो